बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसिस टर्बाइन न्यूमेरिकल, यानी फ्रांसिस टर्बाइन से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। An inward flow reaction turbine has external and internal diameters as 1.08 and 0.54 meter. The turbine is running at 200 revolutions per minute. The width of the turbine at inlet is 240 millimeter and velocity of flow through the runner is constant and is equal to 2.16 meter per second. The guide blades make an angle of 10 degree to the tangent of the wheel and discharge at the outlet of turbine is radial. Draw the inlet and outlet velocity triangles and determine number 1 the absolute velocity of water at inlet of runner, number 2 the velocity of whirl at inlet, number 3 the relative velocity at inlet, number 4 the runner blade angles, number 5 width of runner at outlet, number 6 weight of water flowing through the runner per second, number 7 head at inlet of turbine, number 8 power developed, and number 9 hydraulic efficiency of the turbine. सोल्यूशन देखेंगे। डाटा आपको गिवन है। एक्सटर्नल डायमीटर 1.08 मीटर, इंटरनल डायमीटर 0.54 मीटर, स्पीड आपको गिवन थी 200 रेवोल्यूशंस पर मिनट, विड्थ एट इनलेट V1 से डिनोट कर रहे हैं 240 मिलीमीटर, velocity of flow VF1 and VF2 2.16 meter per second, and guide blade angle alpha is 10 degree. Discharge at outlet is radial. Hence beta is 90 degree and VW2 will be 0. ये इनिशियल डाटा था जो आपको गिवन था। यहाँ से हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये आपको एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स दिए हुए हैं, D1 D2 से हमने डिनोट कर दिए हैं। ये आपको स्पीड दी हुई है 200 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इनलेट पे वेट जिसको हमने B1 से डिनोट किया है 240 मिलीमीटर। वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट मींस कि इनलेट और आउटलेट दोनों पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो सेम है, VF1 VF2 दिस इज 2.16 मीटर पर सेकेंड, एंड गाइड ब्लेड एंगल यानी अल्फा इज 10 डिग्री, और डिस्चार्ज एट द आउटलेट इज रेडियल मींस कि बीटा आपका 90 डिग्री है, यानी आपका जो VW2 का कंपोनेंट है वो 0 है। जब बीटा 90 होगा तो VW2 0 होगा। हमने लास्ट लेक्चर वर्क डन वाले जिसमें वर्क डन को हमने डिस्कस किया था, उस पर आपने देखा था जब बीटा 90 था तो VW2 की वैल्यू 0 थी। नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ से हम चलते हैं। सबसे पहले हम टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील कैलकुलेट करेंगे एट इनलेट एंड आउटलेट। फॉर्मूला यूज होगा पाई D1N/60। D1 is external dia and N is speed. All this data is given. By entering the values we get U1 equals 11.31 meter per second. Similarly, tangential velocity of wheel at outlet will be calculated by using formula pi D2N/60. By entering the values we get 5.65 meters per second. इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल्स आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। आपको अल्फ़ा गिवन है, बीटा गिवन है, VF1 VF2 की वैल्यूज़ गिवन है। आप ये वेलोसिटी ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। V1 जिसके कंपोनेंट्स होंगे VF1 और VW1। इस तरीके से VF2 इक्वल्स V2, बीटा आपके पास 90 डिग्री है। ये बाकी रिमेनिंग आपके पास VR2 U2
this is phi and this is theta. Number 1, absolute velocity of water at inlet of runner, यानी आपने V1 कैलकुलेट करना है. आप इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल की हेल्प से V1 को कैलकुलेट करेंगे. ये आप ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल देखेंगे. Here V1 sin alpha is equals to VF1. Simply by entering the values, we get V1 equals 12.44 meter per second. Next, we have to calculate velocity of whirl at inlet VW1. VW1 क्या चीज़ है? Absolute velocity का component है x direction में, यानी VW1 is V1 cos alpha. सारी values known है हमें, simply enter करेंगे and we get 12.25 meters per second. Number 3, relative velocity at inlet VR1. ये फिगर से आप देख सकते हैं VR1 किसके इक्वल है? VW1 minus U1 whole square plus VF1 square under root. ये स्मॉल ट्राइंगल को अगर आप सॉल्व करेंगे, ये जो स्मॉल पोर्शन है ये किसके इक्वल है? VW1 माइनस U1 के इक्वल है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर, इसका आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है VR1, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास. ये स्मॉल ट्राइंगल आपने सॉल्व की तो VR1 is 2.35 meters per second. Then runner blade angles theta and phi. Again from inlet velocity triangle हम कैलकुलेट कर सकेंगे. Tangent theta is VF1 over VW1 minus U1. This is angle theta. यही स्मॉल ट्राइंगल को आप सॉल्व करेंगे. Tangent theta is VF1 divided by VW1 minus U1. वैल्यूज एंटर करके सिंप्लीफाई करेंगे. थीटा इज 66.48 डिग्रीज एंड फ्रॉम आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल हम फाई कैलकुलेट कर सकेंगे. फाई इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ VF2 ओवर U2. ये आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल को आप सॉल्व कर रहे हैं. फाई कैलकुलेट करना है. टेंजेंट फाई इज VF2 ओवर U2. वैल्यूज आप एंटर करेंगे एंड फाई इज 20.9 डिग्री. दिस इज टेंजेंट फाई. नंबर 5, विड्थ ऑफ रनर एट आउटलेट B2. इनलेट पे आपको वैल्यू गिवन थी 240 मिलीमीटर. अब आपने आउटलेट पे कैलकुलेट करनी है. फॉर्मूला है आपके पास पाई D1 B1 VF1 इक्वल्स पाई D2 B2 VF2, यानी आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो अप्लाई की है. एरिया इंटू वेलोसिटी एट इनलेट इक्वल्स एरिया इंटू वेलोसिटी एट आउटलेट. वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करेंगे आप. VF1 was equals to VF2 गिवन है ये चीज़ हमको. बाकी रिमेनिंग वैल्यूज एंटर करेंगे एंड अपॉन सिंप्लीफाइंग वी गेट B2 equals 480 millimeter. Number 6 is weight of water flowing through the runner per second. We know weight of water flowing per second is gamma Q. Q is D1 pi D1 B1 VF1
Upon entering the values, we get the answer 17.25 kilonewton per second. Number 7, head at inlet of turbine H is 1 by G VW1 U1 plus minus VW2 U2 plus V2 square over 2G. हमें कंडीशन गिवन है, फ्लो रेडियल है, फ्लो रेडियल हो तो VW2 की वैल्यू 0 हो जाएगी. इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी. H is 1 over G VW1 U1 plus V2 square over 2G. V2 भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू VF2. वैल्यूज एंटर करेंगे और हमारे पास आंसर है 14.36 meters. Then power developed. Power developed is equals to rho Q into VW1 U1 equals gamma Q over G into VW1 U1. Upon entering the values, we get power developed equals to 43.6 kilowatt. And last is hydraulic efficiency eta H. As we have studied, eta H equals VW1 U1 over GH. Upon entering the values, we get hydraulic efficiency as 98.35%.